We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कोलकाता गैंगरेप मामले में एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। जांच में सामने आया है कि यातना के दौरान जब पीड़िता सांस नहीं ले पा रही थी, उसे सांस लेने में तकलीफ हुई, तो आरोपियों ने उसे इनहेलर खरीद कर ला कर दिया। और इतना ही नहीं, जांच में यह भी सामने आया कि मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा अपने राजनीतिक रसूख के चलते 15 से ज्यादा लड़कियों को अपनी हैवानियत का शिकार बना चुका है। कोलकाता के लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ गैंग रेप के मामले में परेशान करने वाला खुलासा सामने आया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि जब यातना के दौरान पीड़िता की सांसें उखड़ने लगी थी, तो मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा और उसके 2 साथियों ने उसे इनहेलर खरीद कर दिया था। सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि आरोपियों में से एक जैब अहमद पीड़िता के लिए इनहेलर खरीदने के लिए घटना स्थल से कुछ देर के लिए बाहर गया था। हमले के दौरान सांस लेने में तकलीफ होने पर पीड़िता ने राहत की गुहार लगाई थी, जिसके बाद आरोपी इनहेलर खरीदने के लिए मेडिकल स्टोर गया था। पुलिस के पास वो सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है जिसमें आरोपी एक मेडिकल दुकान से पीड़िता के लिए इनहेलर खरीदता नजर आ रहा है। जांच में सामने आया है कि यातना के दौरान बीमार पड़ने के बाद पीड़िता ने चिकित्सा सहायता की भीख मांगी थी, लेकिन आरोपी उसे अस्पताल ले जाने की बजाय उसे फार्मेसी से इनहेलर दिलवाया। इसके बाद भी आरोपियों ने दरिंदगी जारी रखी। इस बीच मेडिकल रिपोर्ट में मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा के शरीर पर नाखूनों के नए निशान पाए गए, जो संकेत देते हैं कि पीड़िता ने हमले के दौरान विरोध किया था। जांच में यह भी सामने आया है कि पिछले 1 दशक से मनोजीत मिश्रा आतंक और दहशत का पर्याय बन चुका था। कॉलेज परिसर में मुख्य आरोपी का खौफ इतना था कि उसे देखकर लड़कियां सहम जाती थीं और अपना रास्ता बदल देती थी। उसके खिलाफ पश्चिम बंगाल के अलग अलग थानों में कई केसेस दर्ज हैं। 15 से अधिक लड़कियां उसकी शिकार बन चुकी हैं, जो राजनीतिक रसूख की वजह से चुप है। एसआईटी आरोपियों के कॉल डिटेल भी खंगाल रही है। जांच में सामने आया है कि घटना के अगले दिन मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा ने कॉलेज की उप प्राचार्य डॉक्टर नयना चैटर्जी से बात की थी। अब एसआईटी इस बात की छानबीन कर रही है कि आरोपी ने डॉक्टर नयना चैटर्जी से किस संदर्भ में फोन पर बातचीत की थी। इस बीच पीड़िता छात्रा ने बयान में कहा है, मैं शिकायत करना चाहती थी, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने मेरी एक नहीं सुनी। मनोजीत को किसी विधायक का समर्थन है, वो गवर्निंग बॉडी का प्रमुख भी है, सब कुछ उसी के इशारे पर चलता है। आरोपी को कॉलेज में खास दर्जा मिला हुआ था। शिकायत करने पर पीड़िताओं को ही दोषी ठहराया जाता था। कई बार शिकायत लिखित रूप में भी दी गई, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं अकेली नहीं, बल्कि कॉलेज में कम से कम 15 और छात्राएं मनोजीत मिश्रा की गंदी हरकतों की शिकार हो चुकी हैं। कोलकाता में गैंगरेप की घटना की अब तक की जांच से साफ है कि आरोपियों ने बेखौफ होकर छात्रा के साथ हैवानियत को अंजाम दी। ऐसे में सवाल यही है कि क्या जांच एजेंसी के हाथ गैंगरेप के दरिंदों को संरक्षण देने वालों के गिरबां तक पहुंचेंगे या नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।